आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। सर्कल होता है लार्जेस्ट पॉलीगन ऑफ इनफाइनाइट। तो वो जो ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट में गलत दे रखा है वो ठीक कर लेंगे वो लोग। ठीक है, काइट दे रखा है ना, काइट और सर्कल दोनों ही आएंगे एनीवेज, क्योंकि छोटी छोटी साइड से मिलकर बनता है। चलिए शुरू करते हैं। आगे आप पढ़ोगे अभी ज्योमेट्री में, क्लास शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड सरकम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल जिसकी साइड दे रखी है 8, 6, 10। सबसे पहले तो डिकोड करो कि 6, 8, 10 का मतलब है राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले तो ये डिकोड कर लो, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड भी बताऊंगा, मतलब और आपको एक फॉर्मूला भी बताऊंगा जो फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला लिख देते हैं कि डी डिस्टेंस बताना है ना, आर स्क्वायर। चलो आगे बताएंगे, पहले मेथड 1 करते हैं। मेथड वन फॉर्मूला बाद में, पहले मेथड 1। देखो आपने बोला इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, मतलब ये भी 8 हो सकता है, ये 6। ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, कोई भी हो सकता है। इन सेंटर सरकम सेंटर, सरकम सेंटर समझते हो क्या होता है? यहां पर होगा क्योंकि 5, 5 और ये जो डिस्टेंस होगा ये 5 होगा। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं इन सर्कल की बात करता हूं, इन सर्कल, तो इन सर्कल ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे समझ लो। तो यहां पे कहीं पर होगा ये, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है इसे क्या बोलते हैं? इसे हम इन रेडियस बोलते हैं। तो एक्चुअल में जो डिस्टेंस निकालना है वो ये वाला निकालना है। ये इन सेंटर है और ये वाला पॉइंट है सरकम सेंटर। तो ये डिस्टेंस निकालना है, ये वाला। फिर से देखो, ये डिस्टेंस निकालना है। तो आपने बोला ये यहां पे, अगर हम ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखना, इसको हरा ही बना दो, इस वाले को। जब 3, 4 और 5 ट्रायंगल होता है तो इन रेडियस कितनी होती है? 1। और जब 6, 8 और 10 होगा तो इन रेडियस कितनी हो जाएगी? 2। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 2, 2, 2 है। आपने बोला ठीक है, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 2, 2, 2 है। तो आप बोलोगे ये वाला भी 2 होगा, 2, क्योंकि 2, 2, 2 स्क्वायर बन जाता है ना। तो बचा हुआ कितना हो गया? 4। और एक चीज आपको बता रखी है, आगे प्रूव भी करेंगे हम आगे जाके, कि एक सर्कल से जब दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं दोनों बराबर होते हैं। तो अगर इफ दिस इज 4, ये वाला डिस्टेंस भी 4 हो गया इतना, यानी कि 5 में से 4 गया, तो ये कितना बचा? 1। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये 2 है, ये 1 है, तो ये वाला कितना हो गया? √5। आंसर एक बार और बताऊंगा। ठीक है, फिर से देखो, फिर से हमने बोला कि ये आपका ट्रायंगल है। कंसेप्ट क्लियर? फॉर्मूले से भी कर सकते हो बिना कुछ सोचे समझे, लेकिन वो अभी बताऊंगा मैं। से मान लो जैसे ये मेरा एक सर्कल बन गया, इन सर्कल, ये डिस्टेंस, ये जैसे ये 90, 90, 90 होता है, इन रेडियस बोलते हैं इसको, ये भी 90। तो ये सब 2, 2, 2 हो गए, 2। यहां पे कहीं पे ये 5 है, तो यहां पे कहीं पे ये डिस्टेंस होगा, यानी एस और आई के बीच का डिस्टेंस निकालना है आप। तो आप सबसे पहले बोलोगे देखो, अगर ये मेरा
दिस इज माई 6, ये पूरा 10 है और ये मेरा 8 है। तो इफ ये पोर्शन 2 है तो बचा हुआ कितना हो गया 4, और अगर ये 4 है तो ये वाला भी 4 होगा यहां तक। तो 5 में से 4 गए, इतना डिस्टेंस 1 बच गया, तो ये √5 हो गया। एक तो ये है लॉजिकली, ठीक है। हाँ वो वर्षा आप कर रहे, वो जो मिस्टेक आप बोल रहे हो ना, वो एक नॉर्मल मिस्टेक है, बहुत सारे लोग कर देते हैं। अब मेथड 2 देख लो, मेथड 2 फॉर्मूला मेथड। ये होता है, काफी लोग इसको देख के खुश हो जाते हैं, याद रहे तो अच्छी बात है, वरना आपको मेथड बता दिया है। देखो पहली बात तो R होता है h/2, यानी 10/2, यानी कि R की वैल्यू है 5। इन रेडियस होती है 2, इन रेडियस 2 है क्योंकि 6, 8, 10 का। और वैसे अगर इन रेडियस निकालना होता तो P + B - h/2 करके निकाल सकता था मैं, या फिर S - h करके भी निकाल सकता था। तो आपने बोला है R का स्क्वायर 25 - 2 × 5 और × 2 आ गया √5। बहुत सारे लोग ये वाला मेथड ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है आशीष, जिसका वैलिड रीजन है मॉक ना देने का, अंडरस्टूड, ठीक है। बट अगर कोई भी इनवैलिड रीजन से मॉक नहीं दे रहा, वो बाहर वक्त जाएगा, उसको क्लास से बाहर निकाल देंगे। चलिए, अब डिस्टेंस जरूरी नहीं है, हो सकता है ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर से भी पूछ ले। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, आपने बोला इन सेंटर यहां पे कहीं पे होता है आई, ये वाला, और ऑर्थो सेंटर यहां पर होता है। भाई जहां पे भी एल्टीट्यूड मीट करते हैं उसे ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ऑर्थो सेंटर मतलब जहां पे एल्टीट्यूड मीट करते हैं। तो एक्चुअल में ये डिस्टेंस थी, यानी एक स्क्वायर के बारे में जान लो रफ में, कि जब एक स्क्वायर होता है तो ये ए होता है, और ये जो डिस्टेंस होगा ये a√2 होता है। यानी कि a√2 की फॉर्म में अगर 2 सेकंड होते तो मतलब ज्यादा टाइम नहीं होता तो मैं यही मार्क करता। एनीवेज, अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है। अब सवाल में क्या दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर दे रखा है आपको 126, तो सेमी पेरीमीटर दे रखा है 63, और सरकम रेडियस यानी कि h/2 दे रखा है 26.5, यानी कि h कितना दे रखा है, सरकम रेडियस का मतलब यही होता है। तो h की वैल्यू हो गई 53। अगर ये 53 है तो ये डिस्टेंस कितना आता है, s - h, 63 - 53। स्मार्टेस्ट तरीका बता रखा है आपको। तो अगर ये 10 है तो ये 10√2। चैट बॉक्स खोलो और बताओ क्लियर है या नहीं। इसका मतलब है जिसको भी क्लियर है, अगर किसी भी एक बच्चे को क्लियर नहीं है ना, इसका मतलब वो उसने रिवाइज नहीं कर रखा, वरना सबको क्लियर होगा। s - h कैसे आया, क्योंकि आपको पता है कि ये जब डिस्टेंस, ये सर्कल बनेगा एक रफ में, ऑब्जर्वेशन कराई थी डे 1 पे ही करा दी थी, शायद डे 2 पे कराई थी। ये जो डिस्टेंस होता है s - h तोड़ने के लिए, इन दिस ट्रायंगल ABC। देखो कल जो आया होगा, जिसने भी मॉक दिया है कल लाइव, कितना आसान क्वेश्चन था वो, आप लोगों ने कर लिया होगा मीडियन वाला, कि 2:1 में होता है, उस पे बेस्ड था वो क्वेश्चन। बहुत ही सीधा, कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में तोड़ता है, सारा क्वेश्चन ही उसी पे बेस्ड था। H ऑर्थो सेंटर है, यानी अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूंगा तो ये 90 हो जाएगा। आपने बोला ठीक है। O सरकम सेंटर है, यानी ये S से पास हो रहा है, O यहां से पास हो रहा है, तो BAH यानी कि ये वाला 30 है,
ठीक है, इतना देखो पहले, क्योंकि ऑर्थो सेंटर मतलब एच को आगे बढ़ाओगे तो 90 हो जाएगा एल्टीट्यूड, भाई एच मतलब ऑर्थो सेंटर, और ये किससे बनता है, ये बनता है एल्टीट्यूड से, हाइट से। बी एस 30 है, ये 90 है, तो ये कितना आ गया 60। और ओ ए सी, आप पहले ये बताओ कि जैसे अगर मान लो ये सर्कल बनेगा, आपने बोला हाँ बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, सर्कल बनता है, तो अगर ये 60 होता है तो ये कितना होता है 120, और ये बराबर है, यानी एक ट्रायंगल है, पहले तो 120 कैसा है वो समझ लो, हर एक चीज रिपीट होगी बार बार, क्योंकि ये अगर थीटा होता है तो ये अगर ये सरकम सेंटर है एस और ओ से दिखाओगे तो ये 2 थीटा आएगा, तो अगर ये 60 है तो 120। अब एक ट्रायंगल में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि 30 और 30, क्वेश्चन खत्म, है डुएबल। दिवांकर अभी आप वाले बैच को नहीं बोला मैंने, जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है फरवरी में, कौन सी फरवरी से शुरू हुआ था आपका बैच, बर्थडे की बात की बात है, पहले की बात है, याद नहीं आ रहा मुझे, 10-11 फरवरी से हुआ था ना। अभी आप लोग मत दो, आपके बैच में से वो बच्चा एडमिशन दे सकता है जो कर चुका है थोड़ा बहुत चैप्टर, मतलब उसको पहले से भी आते थे, क्योंकि आपका तो दूसरा ही चैप्टर है ना। क्वेश्चन रिपीट क्यों लग रहा है, एल्टीट्यूड है, मैं पढ़ लेता हूं फटाफट, एक पी क्यू आर, अच्छा वैसे एल्टीट्यूड दे रखे हैं ये पी एक्स क्यू वाई आर जेड, और ओ पी ओ की वैल्यू दे रखी है 6 और पी एक्स की वैल्यू दे रखी है 8, यानी कि 6 × 2 बराबर, हाँ हो चुका है, क्यू वाई 4 है तो 4 × ओ वाई, यानी कि y की वैल्यू ओ वाई की वैल्यू हो गई 3, ये तो अपन ने कर चुके हैं, 7 आंसर आएगा, रिपीट है ये क्वेश्चन, रिपीट है ये क्वेश्चन। ऋषि, आपको क्लास में रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप नवंबर वाले बैच में हो और आप ये फालतू का डाउट पूछ रहे हो कि क्या मुझे मॉली बोर्ड के भी देने हैं, ये सारी चीजें बता चुकी है। कल लास्ट 2 दिन में मैंने कम से कम 2 या 3 बार, 2-3 बार बल्कि याद दिलाया कि मॉक टेस्ट देना है, ऑली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है वो 2, ऑली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट आ रखा है वो 2, उसके बाद ये पूछ रहे हो, सुनाई नहीं देता एक बारी में, कान में दिक्कत है आपके, कान में दिक्कत है आपके। चलो अब ये है सवाल जो थोड़े से सोचने में मजबूर करेगा, वेरी वेरी मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, बट थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी कह सकते हो, मतलब टेस्ट टाइप हो गया, जो सोचने पे मजबूर कर देगा सवाल को। सवाल है एक ट्रायंगल में 2 एल्टीट्यूड्स की हाइट की, मैंने बोला था हाइट वाली चीजें जो मैं बता रहा हूं वो आगे बता, उस पर क्वेश्चन भी दूंगा, कौन सी चीजें बता रहा हूं अब पता चलेगा कि अगर 2 हाइट दे रखी है तो तीसरी हाइट क्या क्या हो सकती है, आप इनके बारे में बताइए, इनका सम बताइए। आपने बोला हाइट जैसे h1 है, मान लीजिए दे रखा है 12, h2 दे रखी है मान लो 15, और h3 आपको नहीं पता, तो मुझे पता है कि 1/h3 1/h1 माइनस 1/h2 और 1/h1 प्लस 1/h2 होता है। आपने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, याद आ गया, आपने बताया था इनइक्वालिटी, वही वाली इनइक्वालिटी जिससे ट्रायंगल बनता है। तो ये कितना हो गया, आपने बोल दिया 1/12 माइनस 1/15, और यहाँ पे 1/h3, h3 के बारे में बताना है क्या क्या हो सकता है, 1/12 प्लस 1/15, तो आप बोलोगे 15/12, यानी कि यहाँ पर आपका आ गया 3/12 × 15 1/h3, और यहाँ पे 27/12 × 15, ठीक है। अब देखो इसको अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो ये, अब एक चीज बताओ, रफ में चलो, 4 ग्रेटर है 3 से, लेकिन अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं 1/4,
तो ये जब भी रेसिप्रोकल लेते हैं ना, इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है, ये ध्यान रखना, कॉमन सेंस है। 4 ग्रेटर है 3 से, ट्रू, लेकिन 1/4 छोटा है 1/3 से, क्योंकि ये 0.33 होता है, 0.25 होता है। आपने बोला हाँ, तो अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं, यानी H3 ऐसे कर दूं, ये ऐसे कर दूं, तो ये कितना आ गया, 3 4, यानी कि 1560, 60 से कम, और इसको भी काट दो, ये कितना आएगा, 3 पंजे 15, 3 नीम 27, 3 4, 20/3। तो आप इसको 20/3 भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो 6.66, यानी कि H3 की वैल्यू एक तो 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, और 59 हो सकती है। ये सारी वैल्यूज हो सकती है H3 की। तो इनका सम निकालना है। सम कैसे निकलेगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आपने बोला हाँ, n गिनो, कितना है ये, गिनते कैसे हैं, n कैसे गिनते हैं, n बराबर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1। 60 में से 3 गए, 53 आ गया ना, तो 53/2 इंटू पहला टर्म और ये 66, यानी 33, यानी 53 को 3 से कर दो, 159 इंटू 11, तो 9 आ गया, 9 और 4 14, 49 किससे एंड हो रहा है, 1749 आंसर आएगा। है बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चेक करो। सर अभी लिया है बैच, तो फिर तो यहां पे होना ही नहीं चाहिए आपको ऋषि, फिर तो आप बहुत ही बड़े महामूर्ख हो या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो। जो भी बच्चा नया एडमिशन ले रहा है और वो ये बीच में घुस घुस के क्लास देख रहा है, वो तो उसको तो क्या ही समझ में आएगा। वो कोशिश कर रहा है, उसको लग रहा है कि सब कुछ आ रहा है क्योंकि मैं पढ़ाता ऐसे हूं कि लगता है, लेकिन उसको वो रिजल्ट नहीं मिल सकता जो शुरू से देखने से मिलता है। क्लास छोड़ो, शुरू से देखते हुए आओ, बाकी आपकी मर्जी, आपने पैसे दिए, आप कुछ भी कर सकते हो, आप तो राजा हो, ठीक है। अंबानी को नौकरी पे रख रखा है आपने, आपकी बात ही क्या है। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में, जितने उसने प्री वेडिंग में खर्च करे उतना आप डेट पे खर्च कर देते हो, आपकी तो बात ही निराली है। आगे बढ़े, चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। हमने क्या किया, क्यों अब ये आपको इसलिए ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है क्योंकि आप ये भी जानते हो, अपन ने ये बताया था, मैंने बोला था इस पे क्वेश्चन दूंगा मैं, तो ये ऐसे आ गया। आगे चलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन, अब देखो ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच का डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं। ये ऑर्थो सेंटर होता है और यहां पे कहीं पे सरकम सेंटर होता है, यानी कि ये डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं, और ये डिस्टेंस तो हमेशा बराबर आएगा, यानी h/2 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 आएगा। तो कुछ भी दे दो, तो इसने बोला h की वैल्यू 37 है, तो 37 का आधा 18.5, क्वेश्चन खत्म, डू इट। मजा आ गया, तो अलग अलग चीजों के बीच का डिस्टेंस निकल सकता है, ऑर्थो सेंटर इन सेंटर के बीच का, ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर के बीच का, और भी होता है, एक चीज और होती है वो फिर इररेलेवेंट हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसे भी कह सकता हूं, याद करो यूलर्स लाइन के 2:1 में तोड़ती है HGO को, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर H और G के बीच का डिस्टेंस 2 है, आप ऐसे समझ लो, अगर ऐसे लिखना है, H और G ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच का डिस्टेंस अगर 2 है, तो सेंट्रोइड और सरकम सेंटर के बीच का डिस्टेंस 1 होगा। तो इस पे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कल को ये भी बोल सकते थे, इसी वाले में अगर मेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए आएगा, वैसे तो आप बोल सकते हो इसी लाइन पे सरकम सेंटर कहीं पे सेंट्रोइड होगा G, तो मैं ये भी बोल सकता था कि हाँ, अगर मान लो HG है, वो है 2/3 ऑफ जो भी आ रहा था 18.5,
याद आ गया? कल को ये भी पूछ सकता है कि ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के भी इसका क्या नाम है, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच का डिस्टेंस, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, बात करके बताऊंगा बुक वालों से। ठीक है, इधर देखो, एक सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल एबीसी, ए बी दे रखा है 10। याद है इस टाइप की फिगर, मतलब जैसे ये फिगर है ना, आपके चेहरे पे एक हंसी आ जानी चाहिए कि यार हमने तो इसको बहुत अच्छे से कर रखा है। 8, ये 12 है। आपसे बोल रहे हैं एडी बताओ, सबसे पहले एडी कितना आएगा? आप बोलोगे सेमी पैरामीटर -8। और अगर मान लो बी एफ पूछ लिया तो आप बोलोगे सेमी पैरामीटर -12। तो मेरा आंसर है S-8 इंटू S-12। और S कितना होता है, सेमी पैरामीटर कितना होता है? 10, 22, 30, 15 है। तो 15 में से 8 गए 7, 7 का मल्टीपल 1 ही है। क्वेश्चन खत्म। कंफर्टेबल हो गए या नहीं? नहीं वैभव, नहीं, जितना बता रहे हैं उतना ही करना है बस। ठीक है वैभव, ठीक है। अब देखो, ये चीज भी आपको पता है, सारी चीजें वही हैं जो आपने पढ़ी है, उसी को बार बार दे रहे हैं ताकि आप इसको हल्के में ना ले, ताकि कंप्लीट चीज दोबारा आपके सामने आए कि अगर एक ट्रायंगल है और दो मीडियन 90 पे कट कर रहे हैं, याद आया कुछ कि दो मीडियन 90 पे कट करते हैं, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 5 ऑफ इसका स्क्वायर। जैसे मैंने लिख दिया ए बी सी, बी डी सी ई राइट एंगल, मान लो इसका नाम है कुछ भी, मान लो यार ओ मान लो, ठीक है, जी मान लेते हैं वैसे तो। अब ए बी की वैल्यू है 22, ओके, ए सी की वैल्यू है 19, बी सी निकालना है। देखो याद करिए आपको क्या लिखवाया था कि 22 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर बराबर 5 BC का स्क्वायर। तो ये आ गया 484, 3 यहां पर आ गया 361, तो ये 5 और 4 845, तो 845 डिवाइडेड बाय 5 रूट, ये मेरा BC है। तो 5 1 3 5 30 69, 13 आ गया आंसर। 169 मीन्स 13। याद आया कुछ? बताया था? सावन यार ये मत करो सर, आपके कंसेप्ट से अलजेब्रा के सवाल किए थे बहुत जल्दी, मेरे दोस्तों ने पूछा किससे पढ़ता है, लेकिन बताया नहीं मैंने। तो फिर दोस्त मत बोलो, ठीक है? दोस्त नहीं है वो एक तरीके से बस क्या है, एस्पिरेंट्स है, दोस्ती नहीं होती है कभी भी, समझ रहे हो? चलो, हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, 16 63 65 राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। आपने बोला हाँ, ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगल डिकोड कर दिया, बन गई बात। आपने बोला ये, अभी तो आपने जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, मतलब अभी जब बता रहे थे वही तो क्वेश्चन है ये, 16 63 65 जी सेंट्रोइड है। मान लो ये आपकी जो लाइन है, ध्यान से देखना, ये जो लाइन है ये ऐसे ऐसे कटेगी, ये सब बराबर है, तो यहां पे कहीं पे जी आएगा। आपने बोल दिया ये पूरी लाइन कितनी थी, 65/2। और अगर बी जी की बात हो रही है तो मैंने बोल दिया सबसे पहले देखो, अगर मुझे ये निकालना है, ये पूरी है 65/2, कितनी है, दिस लाइन इज 65/2। दैट मीन्स मुझे पता है कि ये पूरा, मान लो इसका नाम है
m मान लो bm की जो वैल्यू है ना वो है 65/2, कोई दिक्कत है नहीं। और आपके हिसाब से 3 यूनिट की वैल्यू है 65/2, तो एक 2 यूनिट की वैल्यू 65/3 हो गई, तो मेरा आंसर है 65/3, क्योंकि ये बीजी पूछा, ये हमेशा 2 और 1 के उसमें टूटता है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू थी 65/2 और 2 यूनिट का आंसर आएगा, तो 3 इधर भेज दो, 2 इधर कर दो, क्वेश्चन खत्म। दोस्त नहीं कॉम्पिटिटर, हाँ परफेक्ट, ठीक है। तो ये यूलर्स नहीं है, बल्कि यूलर्स भी इसमें वैलिड होता है, लेकिन आप वैसे भी जानते हो कि भैया ये जो मेरी मीडियन है, क्योंकि मीडियन भी 2:1 में तोड़ती है, तो बात तो वही हो गई। यूलर्स की बात इसमें तो वैलिड है ही, और वैसे भी वैलिड है, तो राइट में तो वैलिड है ही। वैसे देखा जाए तो ये ऑर्थो सेंटर है, ये सरकम सेंटर है, और ये वाला सॉरी ये सेंट्रोइड है, और ये सरकम सेंटर है, तो 2 एक यूलर्स लाइन भी बोल सकते हैं इसको, ऑयलर्स बोलते हैं वैसे तो। आगे चलते हैं। देखो डायग्राम देखते ही एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि ये सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है, मतलब बीपीटी वगैरह कि डीई पैरेलल है बीसी के और ईएफ पैरेलल है सीडी के, एएफ की वैल्यू 4 है और एफडी की वैल्यू 6 है। डीबी की बताओ। सबसे पहले एक बात बताओ, एक छोटा ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, मान लो मैंने इसको ऐसे बना लिया, ये मैंने बोला भाई साहब ये भी तो दे रखा है ना, एफ डी एफ ई एफ, और बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले देखो आप, मैं पहले इसको देखता हूं, 2 और 3 ऐसे बनाओ, ऐसे ले लो ये और ये, ठीक है। ये 4 और 6 है, तो ये ए ई और ई सी, मैं लिख रहा हूं ए ई और सी। तो ये अगर 4 और 6 यानी कि 2 और 3 का रेशियो है, तो ये भी 2 और 3 का रेशियो हो जाएगा, 2x 3x। आप बोलोगे हाँ ये भी 2 का और 3 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। और अगर 2 की वैल्यू हमारे को पूरी दे रखी है 10, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 15, क्वेश्चन खत्म। फर्स्ट टाइम ज्योमेट्री का वर्डन नहीं लग रहा, हाँ थैंक यू सो मच फॉर एप्रिसिएशन, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है, लाइटली मत लेना। मजा तो बहुत आता है, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, टच छोड़ देंगे, बात नहीं मानेंगे, स्टुपिडिटी करेंगे, जो मैं होने नहीं देता, क्योंकि मैं टाइट रखता हूं। वैसे आपने देखा होगा हमेशा डांटता ही रहता हूँ, हर बात पे डांटता हूँ, जो बात पे डांटना चाहिए उस बात पे भी, जिस पे नहीं डांटना चाहिए उस पे भी डांट ही देता हूं मैं, वो मेरा नेचर है। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ये सब बराबर है। ये अच्छा क्वेश्चन है, सीडीएस में आया था। एक्स वाई पैरेलल है बीसी के, ओके, एक्स पी पैरेलल है एसी के, और ये वाई क्यू पैरेलल है इसके। आपने बोला ठीक है पैरेलल है, ओके। और उसके बाद ये सब इन तीनों का जोड़ दे रखा है 40। बताओ पी क्यू कितना होगा। सबसे पहले आप देखो ये कितना है 60, ये कितना है 60, और ये कितना है 60। कैसे भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर यहां से उछल के यहां आ जाऊं मैं तो 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। आपने बोला हाँ, और ये वाला 60 यहां आ जाएगा, ये वाला उछल के यहां, बचा हुआ भी 60, क्योंकि दो का सम 180 है, और तीनों का सम 180 होता है, 2 120 आ गए, ये भी 60। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, यहां से चल के ये भी 60 आ गया कॉरस्पॉन्डिंग, और ये वाला भी 60 आ गया कॉरस्पॉन्डिंग, संगत कोण। यानी एक तरीके से ये इक्विलेटरल था, ये इक्विलेटरल था, ये इक्विलेटरल था,
आपने बोल दिया मान लो ये था ए, ये था बी, तो ये बी 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 बी, ये ए और ये बी 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 बी, कैसे भाई, इक्विलेटरल है ना, तो अगर ये ए बी है तो ये भी तो सेम बराबर होगी ना लेंथ। तो आपको दे रखा है एक्स वाई, एक्स पी और वाई क्यू, और ये ए प्लस बी आपकी 30 है, दे रखा है ना 30, तो ये 40 दे रखा है। तो आपने बोला देखते हैं, एक्स वाई की वैल्यू आपने क्या मानी थी ए, एक्स पी की वैल्यू आपने कितनी मानी है बी, वाई क्यू की वैल्यू भी बी, तो ये 40, ए प्लस बी कितना है 30, तो 30 प्लस बी 40, यानी बी की वैल्यू 10 आ गई। तो आप बताओ, आपसे कुछ भी पूछ ले पी क्यू, तो अगर ये भी 10 है और ये भी 10 है तो बचा हुआ कितना आ गया 10। बिल्कुल सही है आदित्य, डर के ही रहना, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। इन अ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 12 एस और टी मिड पॉइंट है, यानी कि आपने बोल दिया ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट यानी ये सेंट्रोइड है एक तरीके से, क्योंकि आर एस और क्यू टी मीडियन हो गए, क्या हो गए मीडियंस, ठीक है। अब एरिया बताना है इसका। अब आपने बोला कि आपने एक चीज बता रखी है, याद करो सारी चीजें वही आएंगी घूम फिर के तीनों बराबर होते हैं, ये डेल 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 होता है, यानी कि एक तरीके से अगर ये डेल है तो 3 डेल की वैल्यू कितनी आएगी √3/4 ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और डेल निकालना है तो बस यहां से कर दो, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, 12√3 आंसर है, क्वेश्चन खत्म, डेल निकालना था। किसी को डाउट है? चले आगे, सारी चीजें वही हैं। देखो आप, एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस वाला, सी पे 90 है, यानी कि ए बी सी नाम दे दो, डी कोई पॉइंट है ए बी पे सच दैट बी डी की वैल्यू है 6 और सी डी की वैल्यू है 2√5। एडी बताओ, अब याद आई कुछ चीज? देखो जिससे ये क्वेश्चन नहीं हुआ ना, इसका मतलब है आप, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, बुरा बहुत लग जाएगा, लेकिन आप ना सही डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे, आप बस मजाक कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ। याद करो, अगर आइसोसेलेस होता है तो स्टीवर्ट की डॉटर 4 आ जाती है बस, और स्टीवर्ट की डॉटर 4 क्या कहती है कि 2√5 का जो स्क्वायर है वो एडी स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर का आधा है, खत्म। ये था बस, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 40, एडी स्क्वायर प्लस 36, यानी एडी की वैल्यू 2 आ गई। इतना आसान क्वेश्चन भी अगर नहीं कर पा रहे बच्चे बताने के बाद तो गड़बड़ है ना, गड़बड़। आपको आपकी प्रैक्टिस में कमी है अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे। ये शेप, अगर ये शेप नहीं कर पा रहे तो कमी है। वैसे इस टाइप का सेम क्वेश्चन करा चुका हूं मैं जिसमें 90 था, याद करो। क्या लगाएंगे, वही स्टीवर्ट ही लगाएंगे। आइसोसेलेस दे रखा है यानी ये इसके बराबर है, ए बी बराबर ए सी, बी डी की वैल्यू 5 है, सी डी की वैल्यू 12 है, ए डी निकालना है, मान लो ये एक्स है, तो हमारे हिसाब से डॉटर 2 कहती है एक्स स्क्वायर बराबर
इसका मान लो ए स्क्वायर माइनस 12 × 5। आपने बोला ठीक है। और वैसे इसमें अगर पाइथागोरस लगाऊंगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 12 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। पाइथागोरस और ट्रायंगल एडीसी में। तो आपने बोला एक्स स्क्वायर एज इट इज, ए स्क्वायर की जगह लिख दो 144 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 60। तो ये कितना आ गया 84। 2x स्क्वायर बराबर 84, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 42, यानी एक्स की वैल्यू √42 आंसर है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अप्रॉक्स 6.5 आंसर आ रहा है। अप्रॉक्स आंसर दे रखा है, अप्रॉक्स। ठीक है बेहतरीन क्वेश्चन। करवा चुके हैं इस टाइप का, बिल्कुल करा चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा इस टाइप का जो मैंने कराया है। बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टिल नाउ, क्योंकि 10 वगैरह का इस्तेमाल कर दिया इसमें। ये लिखा 10। देखो DE आर द 2 पॉइंट्स ऑन साइड AC एंड BC ऑफ ट्रायंगल ABC सच दैट DE बराबर 18, CE बराबर 5, DEC बराबर 90, 10 ABC बराबर 3.6, AC और CD। सबसे पहले आप बोलोगे ट्रायंगल बना लो ABC। ओके, यानी ये जो एंगल है, देखो एक चीज का ध्यान रखना है, tan थीटा जो होता है ना वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यानी कि एक ट्रायंगल में अगर ये थीटा है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये रफ है। ये उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही नहीं पता होती चीजें कि tan थीटा क्या होता है, उन्हें बिल्कुल नहीं पता। तो tan थीटा एक रेशियो होता है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर और साथ वाली होती है बेस। P और B के रेशियो को बोलते हैं। यानी कि अगर ये 10 B एंगल का दे रखा है, यानी कि आप कह सकते हो कि अगर यहां से अब D और E ट्रायंगल ABC CD, मतलब इसका रेशियो मान लो, इसका नाम है, अभी नाम देता हूं, चलो अभी बता दो। A D और E 2 पॉइंट्स है सच दैट, इसका नाम x दे दो। तो एक तरीके से AX और BX का रेशियो है 3.6। अभी आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल ABC DE 18 है, CE वो है, और D जो पॉइंट है वो AC पर है। यहां पे कहीं पे है D और BC पर E है, यानी कि यहां पे, यानी आप ऐसे समझ लो। तो आपको दे रखा है ये 18 और ये 5। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं, जैसे आपने बोला 10C निकालोगे तो 18/5, यानी कि 3.6 ये भी है, और 10B दे रखा है 3.6, यानी कि इसका मतलब है एंगल B बराबर एंगल C। यानी अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही थी, यानी कि ये और ये बराबर है। पहला पॉइंट सबसे पहले आपने प्रूव कर दिया। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात होती है, ये 90 होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात होती है तो आइसोसेलेस में ये मीडियन भी होता है, ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ये परपेंडिकुलर है, सब कुछ होता है। तो सब बस एक ही चीज प्रूव करनी थी कि ये आइसोसेलेस बन जाए, और जैसे ही आइसोसेलेस बना आंसर आ जाएगा। आपको बोल रखा है AC और CD का रेशियो। अब मुझे मालूम है सिमिलैरिटी से, जैसे ये 90 ये 90, तो इसका और इसका रेशियो क्या आएगा, इसका और इसका, यानी कि आपने बोल दिया AC और CD का जो रेशियो आएगा वो XC और CE का रेशियो आएगा। आपने बोला CE तो ऑप्शन में दिख रहे हैं लेकिन XC नहीं दिख रहा, क्योंकि BC का आधा है, BC का आधा दिख रहा है। आंसर आ गया BC/2, क्योंकि जो XC है वो BC का आधा है। एक बार और करा दूंगा, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए। एक बार और बता देते हैं, इसके बाद अटेंडेंस भी लूंगा मैं जरा। देखो सवाल ये कह रहा है, जैसे ये आपने बोला ये दे रखा था A B C, और ये दे रखा था 18, ये दे रखा था 5,
ऐसे मान लो, कहीं भी हो सकता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपने देखा ये एंगल, इसका जो टेन थीटा आया यानी टेन सी, वो 18/5 यानी 3.6, और ये टेन बी का 3.6 ऑलरेडी दे रखा था, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल सी, यानी अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, यानी कि ये और ये आइसोसेलेस हो गए, ये इसके बराबर है। यानी कि अगर 90 ड्रॉ करूंगा तो आप बोलोगे कि ये वाली लाइन भी इसके बराबर हो गई, इसका नाम है एक्स। और आपसे पूछा था ए सी अपॉन डीई, तो हमारे हिसाब से सिमिलैरिटी में ए सी अपॉन डीई की वैल्यू एक्स सी अपॉन सी होना चाहिए, और एक्स सी क्या है, बीसी का आधा है, तो बीसी के आधा है, आंसर हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा था। इस टाइप के सवाल दोबारा नहीं पूछ रहे, अगर पूछ ले तो मजा ही मजा है। अब आप अटेंडेंस दीजिए अपनी, चेक करते हैं जरा चल क्या रहा है। शाबाश। ओके चलो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी। देखो मैं लाइव इसीलिए लेता हूं क्लासेस, ठीक है, वरना मैं भी बाकी लोगों की तरह क्या कर सकता हूं, मुश्किल से एक चैप्टर लाइव पढ़ा के रिकॉर्डेड, क्योंकि मुझे लगता है कि रूटीन टूट जाता है, अपना भी रूटीन टूट जाता है और बच्चों का भी टूट जाता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि लाइव, मतलब जो बढ़िया बढ़िया चैप्टर है, घटिया चैप्टर लाइव नहीं पढ़ाता मैं, जैसे हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट पार्टनरशिप, वो सब नहीं पढ़ाता। बट ये तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं यार, इसी से तो मैथ्स बनी है मेन, यही तो मेन बनाते हैं। मतलब ज्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं, किसी की मैथ्स वीक है तो उसको डर किससे लगता है, इन्हीं सबसे, समझ रहे हो। अब देखो ये सवाल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ये इसके बराबर है और 17.5 17.5, पेन कहां गया दूसरा, वेट, जेब में। ये है 17.5, ये भी है 17.5, बीसी दे रखा है 21। ओके, इनफाइनाइट सर्कल मतलब गिन नहीं सकते, इतने सारे ऊपर तक सर्कल है, यानी यहां तक। अगर आप ध्यान से देखें, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये रेडियस है इसकी, अगर मैं इस रेडियस को आगे बढ़ाता चला जाऊं ऊपर तक तो ये पूरी हाइट आ जाएगी। यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में, यानी कि अगर मैं बोल दूं, ध्यान से देखो, आपको वैसे आंसर निकालना चाहिए पहले, कि अगर आंसर की बात कर रहे हैं तो पहले का आएगा 2πr1, दूसरे का पेरीमीटर आएगा 2πr2 पेरीमीटर, तीसरे का पेरीमीटर आएगा 2πr3 एंड 2πrn। तो अगर आप पाई बाहर ले लो तो 2r, मतलब इसको आप डायमीटर कह सकते हो, d1 d2 d3 d4 dn, और सारे डायमीटर को जोड़ दोगे तो क्या आप इसको हाइट कह सकते हो, यानी आंसर कितना आएगा, पाई h। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर मैं हाइट ड्रॉ कर रहा हूं, ये हाइट है और डायमीटर्स भी यही है कि भाई ये वाला d1 है, ये वाला d2 है और dn तक जा रहा है। तो अब मैंने बोल दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो h है वो मुझे मिल जाए, ये कितना आएगा, क्योंकि ये मीडियन भी होता है 10.5, और ये कितना आएगा 17.5। तो अगर 3 4 5 है तो मैं इसको किससे करूं, 3.5 से कर दो, 3.5 से, 3.5 से 3.5 से 14,
यानी ये हाइट आ गई 14, यानी आपका आंसर आ गया पाई यानी 22/7 इंटू 14, यानी कि 44 आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है पर ट्रिकी भी है। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, हाँ बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि देखो दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं जो बिना कहे पढ़ लेते हैं, उनको बोलना नहीं पड़ता। लेकिन ज्यादातर बच्चे जो एसएससी में प्रेजेंट है, मैं भी उनमें से हूं, मैं कंसिस्टेंट, सबसे मुश्किल काम कंसिस्टेंट रहना ही है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप लोग, जैसे कई लोग बोलते हैं बॉडी बॉडी बहुत बढ़िया बॉडी, 15 साल हो गए होंगे, 15 मतलब 15 साल पहले जिम स्टार्ट करी होगी मैंने, ठीक है, जब 12th क्लियर करी थी। एक तरीके से ज्यादा ही हो गए, कम नहीं हुए होंगे, हाँ 16-17 साल लगा लो, 16 साल लगा लो 12th करे हुए। उस टाइम पे जिम ज्वाइन करी थी। इस 16 साल में कम से कम 7 साल का, तो पिछला जो ब्रेक था वो 5 साल का जिम का ब्रेक था, 6-7 साल का ब्रेक था, लेकिन 10 साल जिम करी है, तब ऐसा हूं मैं नेचुरली। क्योंकि वरना 6 महीने बॉडी तो बंदे 3-3 6-6 महीने में भी बना लेते हैं। तो आप ये समझो कि हर चीज में कितनी मेहनत है, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते बंदे। कंसिस्टेंट किसी भी चीज में रहना बड़ा मुश्किल है। मतलब अगर मैं रेगुलर जाने की सोचता हूं, मैं उसमें नहीं जा पाता। अगर मेरे फ्रेंड्स ना हो जो रेगुलर, मतलब मेरे को तो नीचे लेने आते हैं दोस्त कि चल भाई चल जबरदस्ती, तब मैं जाता हूं। तो ऐसे ही मेरे को भी देखो, मैं आप लोगों को इसलिए बोलता हूं कि रेगुलर रहो रेगुलर रहो रेगुलर रहो, क्योंकि एक दूसरे से ही बने हुए हम एक तरीके से। और कंसिस्टेंट रहना मुश्किल जरूर है, लेकिन कंसिस्टेंट अगर आप बन जाते रहते हो ना, तो रिजल्ट जरूर आता है। ठीक है, ऐसे काम हो जाते हैं तो कोई बिलीव भी नहीं करता, सबको लगता है नहीं यार ये कैसे कर लिया, ये तो बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट, एक ट्रायंगल है एबीसी, आइसोसेलेस, ठीक है, एडी मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या है कि अगर ये मीडियन है तो ये परपेंडिकुलर भी है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है। जैसे ए बी सी को दे दिया, ये दिया 35, तो ये 90 हो गया, ये कोई सवाल है? तो बचा हुआ कितना हो गया, 55, तो ये भी 55 हो गया। आंसर क्या पूछा था, बी ए डी पूछा था, तो 55 हो गया ये। यानी कि ये चेक करना चाह रहा था आपको पता है आइसोसेलेस के बारे में या नहीं। ठीक है, वो यही पूछना चाह रहा है आइसोसेलेस के बारे में आपको नॉलेज है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलता है। एक फॉर्मूला और बताएंगे, बीच बीच में कुछ चीजें हैं जो फॉर्मूले की तरह बतानी थी, जो मैंने शुरू में नहीं बताई थी, क्योंकि वो मेरे को इतने खास नहीं लगती। जैसे एक ये रिजल्ट है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे अब राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है, प्रूफ हो जाएगा ये भी एस माइनस एच से ही हो जाएगा ये भी, ठीक है। और इन सर्कल दे रखा है, एबीसी टच कर रहा है 5, 7.5, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है एबीसी। तो जब भी आपसे एरिया बोला जाएगा ना, और ऐसे करके एक सर्कल दे देंगे, जैसे मान लो ये ट्रायंगल दे दिया, ये सर्कल है, इतना डिस्टेंस है ए और इतना डिस्टेंस है मान लो बी, तो जो एरिया आएगा ए इंटू बी आएगा। तो ये आउटपुट आपके काम का है, बट बहुत ही सिंपल है, दिस इंटू दिस, 5 इंटू 7.5। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, अब ये है कुछ पुराने क्वेश्चन, लेकिन बहुत लेंदी जाते हैं, हम इसको बहुत स्मार्ट तरीके से बताएंगे। इससे पहले एक चीज मान के चलिए कि जैसे वैल्यू पुटिंग होती है, जैसे अलजेब्रा में लास्ट में वैल्यू पुटिंग वगैरह बताया था, तो अब ट्रायंगल के लास्ट में, क्योंकि अब मैं क्वाड्रिलेटरल शुरू करूंगा, सर्कल करूंगा, ज्योमेट्री तो है ही बड़ी, लेकिन अगर आप ट्रायंगल पूरा समझ लेते हो तो उसी से क्वाड्रिलेटरल सारा ट्रायंगल से बताएंगे हम, और सर्कल भी सारा ट्रायंगल से बता दूंगा मैं। जो भी आप फंसते हो ना, सब ट्रायंगल से हो जाएगा, कि यार बोल थ्योरम याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, एक वैल्यू पुटिंग वाली इसमें बताता हूं चीज कि क्या होती है। इफ यू आर नॉट contradicting
एनी गिवन कंडीशन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन दे रखी है और आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे, देन यू कैन एज्यूम ट्रायंगल एज इक्विलेटरल आइसोसेलेस, आपकी मर्जी है, क्वाड्रिलेटरल एज स्क्वायर, ईटीसी। अगर मान लो मैं इक्विलेटरल आइसोसेलेस मान लूंगा तो भी राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके काम आएगा, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है तो आप उसको एज्यूम कर लो, एज्यूम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब मैं बोलूंगा राइट एंगल ट्रायंगल तो है लेकिन ये आइसोसेलेस है, ये मान लो। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, हम स्टीवर्ट की सन 4 लगा देंगे, डॉटर 4 लगा देंगे, सन 4। स्टीवर्ट की जो चौथा बच्चा है, बेटा या बेटी जो मर्जी, वो लगा दोगे इससे। जैसे कि कुछ क्वेश्चन में आपको मैं करके दिखा देता हूं। जैसे एक सवाल है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, ए बी सी नाम है, ठीक है। आपने बोला ठीक है, ए सी की वैल्यू दे रखी है 30, एम और एन इस तरीके से कि ए एम ये ऐसे, यानी कि 10 10 10 10, क्योंकि ये 30 है। और आपसे बोल रहा है, ये एम और ये एन है, आपसे बोल रहा है बी एम स्क्वायर बताओ और बी एन स्क्वायर बताओ। तो मैं सिर्फ क्या एज्यूम करूंगा, लेट ट्रायंगल एज आइसोसेलेस, यानी कि आप बोलोगे ये इसके बराबर लेट कर लो। तो अब मुझे मालूम है कि जो बी एम स्क्वायर आएगा वो आएगा 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और अगर बी एन स्क्वायर आएगा वो आएगा 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आपने बोला क्या बात है यार, मजा आ गया। और इन दोनों का स्क्वायर ही चाहिए था, ये दोनों बराबर है एक तरीके से, एक ही निकाल लो, 400 500 250 ये आ गया, 250 ये आ गया, 500 आंसर है, कर लो, क्वेश्चन खत्म। ओके वर्षा। रुपेश, अगर कोई भी इशू है तो जो नंबर दे रखा है ना 7982 वाला, उस पर मैसेज कर दो आप, क्योंकि बाकी लोग देख पा रहे हैं परफेक्टली, आप नहीं देख पा रहे, कुछ इश्यू होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से भी दूंगा कि मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है मैंने 40, लिख के देता हूं, आप बनाना है ना। ट्रायंगल पी क्यू आर इज द राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल एट क्यू, ठीक है, राइट एंगल एट क्यू, इफ hypotenuse is 40 and A B C are point on it which divide it hypotenuse into 4 equal पार्ट्स। फाइंड 4 इक्वल पार्ट आपकी बार, फाइंड क्यू ए स्क्वायर, क्यू बी स्क्वायर, क्यू सी स्क्वायर। आपके पास है 1 मिनट, डू इट। सब कुछ कंप्लीट दे रखा है मैंने, करके दिखाओ।
1400 बता रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। देखो एक जगह फंसोगे तो मेरे को ऐसा लगता है, देखना। मान लो जैसे ये अपन ने बोल दिया, मैंने तो आइसोसेलेस ले लिया लेट, ठीक है। मान लो ये दे रखा है पी क्यू आर, ये लो, ये लो। ये जो लाइन है, आप बताओ अगर ये पूरा 20 20 20 यानी कि 10 10 10 10, तो ये तो हाइपोटेन्यूज का आधा हो गया, यानी कि ये तो 20 ही हो गई। अब ये जो चीज है, मान लो इसका नाम है ए बी सी, यानी सबसे पहले तो आप क्यू बी निकाल सकते हो। क्यू बी इज h/2 विच इज 20। आपने बोला ठीक है, बात तो ठीक है। अब अगर मैं क्यू ए स्क्वायर निकाल दूं या फिर मैं क्यू सी स्क्वायर निकाल दूं, दोनों में क्या आएगा आंसर? 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी ये कितना आ रहा है? 500। तो 500, तो आपने बोल दिया कि हमें चाहिए क्या? 500 एक चाहिए, 500 एक चाहिए, और 20 का स्क्वायर एक चाहिए, 400। 1400 वाले बच्चे सही हैं, 1400 वाले बच्चे ठीक है। मैं चाहूं तो बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप की चीजें यूज करके आपको करवा सकता हूं, बट उससे क्या होगा कि आप हर चीज में लगाने की सोचोगे और पेपर में आने हैं 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। अब वो 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट रिजल्ट पे ही आएंगे, इस पे आ जाए तो बात अलग है, आप सीखोगे ही नहीं कुछ। जैसे स्टीवर्ड सीखने के बाद क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे हर जगह स्टीवर्ड लगाने की कोशिश करते हैं, आपको सिर्फ उसी टाइप की फिगर में लगाना है, समझ रहे हो? तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम थोड़ा कम ही बताते हैं ये सब चीजें, ठीक है। जहां जरूरत होगी वहां बताऊंगा बस। आगे चलो, देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताते हैं। मान लो ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, ये 90 है। एम और एन मिड पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी पर, एम ए बी और ए सी पर, यहां पर एम है और यहां पर एन है, ओके। ध्यान से बनाना होता है बिल्कुल। सीएम और मतलब सीएम और बी एन इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर 90 पे, और इसका नाम है डी, और जिसमें से बी सी डी यानी कि ये 90। ओके वेरी गुड। वैसे आपको पता चल गया कि जो डी होगा वो सेंट्रोइड होगा। सबसे पहले ये डिकोड कर लोगे, आप बोलोगे हाँ डिकोड कर लेंगे ये बात। और बीसी दे रखा है और बी एन चाहिए। बीसी मान लो मैंने एक्स, मैं 8 की जगह एक्स मान, एक्स दे रखा है, ताकि आप आगे चल के कुछ वैल्यू घुमाएगा तो एक ही चीज तो चेंज करेगा, बस ये चेंज करेगा, तो क्या आप तो भी आप कर लोगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले बताइए, यदि ये 2x है तो क्या मैं इसको x लिख सकता हूं? आप बोलोगे यस, लिख सकते हो। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 इन 90 दिख रहा है, ये भी 90 ये भी 90, तो आप बोलोगे ये 2x है तो ये 3x हो गया, क्योंकि सेंट्रोइड 2 और 1 में तोड़ता है। आपने बोला हाँ सेंट्रोइड है, और ये इसको मान लो लेट, इसको मान लो अल्फा, गिवन है, मान लो अल्फा नाम दे दिया, तो अल्फा का स्क्वायर बराबर 2x इंटू 3x, यानी कि 6x स्क्वायर बराबर अल्फा का स्क्वायर। यानी कि अगर मैं बोलूं आपसे कि मुझे चाहिए तो 3x, तो सबसे पहले आप बोलोगे x की वैल्यू आ गई रूट अल्फा बटे रूट 6, और अगर मुझे 3x चाहिए तो यहां पे ये आ गया, खत्म, ठीक है। तो आपका आंसर जो आएगा 3x चाहिए, क्योंकि आपको पूरा चाहिए लेंथ, तो आप बोलोगे ये जो वैल्यू निकलेगी ये निकलेगी 3 इंटू रूट अल्फा, मतलब ये कितना आ गया रूट 8, सही करा ना, रूट अल्फा अपॉन रूट एक्स, रूट 6, ठीक है बिल्कुल, रूट 6 ठीक है। तो आपने बोल दिया यहाँ पे रूट 6 है और यहाँ पे रूट 8, रूट 8 का मतलब है 2 रूट 2, तो आप तुरंत बोल दोगे अगर ऐसी बात है तो यहां पर मेरा कितना आ गया 6, रूट 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं,
√6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6 से ये 6 उड़ गया, यानी √12 का मतलब कितना है, ये √12 आ गया। तो मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई? √6 4, कुछ सिली मिस्टेक कर दी मैंने लग रहा है, यहां तो ठीक है। इसका स्क्वायर दिस इंटू दिस, 2x इंटू 3x, 6x स्क्वायर, x की वैल्यू आ गई। अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो √α अपॉन √6, ये भी ठीक है। आपसे bn पूछा है तो 3x की वैल्यू है, ये ठीक है। कहीं सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहा मैं? 3, हाँ बिल्कुल ठीक है, यही कर रहा हूँ। जब ये पहली बार आया था ना तो बहुत वाहवाही मिली थी, क्योंकि मैंने टूल से कर दिया था। करने वाले करते होंगे अलग अलग तरीके से, हमने इसको टूल से कर दिया था तो बच्चे बहुत खुश हो गए थे। लेकिन आप ये मान के चलिए, अगर आएगा तो सिर्फ इतना ही चेंज करेंगे, दोबारा आया ही नहीं। आईसीआर में तो आ गया, सीजीएल में नहीं आया। तो 3x की वैल्यू मैंने लिखी 3, √α की जगह लिख दिया था मैंने 8 का मतलब है 2√2, ओके। और √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये 6 आ गया, 6 से 6 कट गया, √12। यार मेरा आंसर तो कुछ और ही आ रहा है, 2√3 आ रहा है। क्या सिली मिस्टेक करी है यार? नहीं दिख रहा। 8 का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर 64, 64। यहां कुछ सिली मिस्टेक कर दी, दोबारा से करूं? लेट मी डू इट वंस अगेन। अल्फा का स्क्वायर बराबर दिस इंटू दिस, 6x स्क्वायर। बस इतना लिख देते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं यहीं से, कि अगर मेरा अल्फा का स्क्वायर है 64 बराबर बटे 6x स्क्वायर, यानी अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो 8/√6, तो √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 6 यानी 4/3, तो 3x की वैल्यू आ गई, 4√6 आ रहा है आंसर। कुछ आगे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी मैंने, 4√6 आ रहा है, चेक करो। x गलत निकाल दिया, अल्फा उल्टा कर दिया होगा, है ना? ऐसा ही कुछ किया था। अच्छा, अल्फा √α नहीं लिखना था, अल्फा लिखना था, यस, मिल गई गलती, है ना? अल्फा बटे √6 लिखना था, यस, मैंने √α कर दिया, है ना? हाँ, तो बस इतना करो, यानी कि जब भी ये शेप आएगी, ये शेप आएगी 90 के अंदर 90, आप तुरंत बोलोगे कि अब जैसे मेरे को तो ये दे रखा था 2x और ये 3x और ये आपका अल्फा था, तो आप बोलोगे अल्फा स्क्वायर बराबर 2x इंटू 3x। अब ये मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि सिमिलैरिटी लगानी पड़ेगी। आप टूल से कर लो, सिमिलैरिटी क्या लगानी, टूल्स जो बने सिमिलैरिटी से तो लगे। तो आपने बोला कि ये दिखना चाहिए बस कि ये 90 है, ये भी 90 है, यानी इस ट्रायंगल में घुस गया मैं। रिवीजन मांगेगा ये सवाल, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आगे चले। हाँ, एक्स उल्टा निकाल दिया था, है ना? ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसका नाम बदलना है बस, DEF ABC करना है। मैंने उल्टा कर दिया क्या? एक मिनट, अब देखो, अब सवाल बनेगा पूरा, लैंग्वेज गलत लिखी हुई थी।
ठीक है, डी ई एफ ए बी सी पर है, यानी कि डी ई एफ ए बी सी पर। आप करो, और आपको बता चुका हूं मैं, जब ये ऑर्थो सेंटर का बता रहा था तभी बताया था। सवाल ये है देखो कि एक ट्रायंगल है एबीसी, डी एफ परपेंडिकुलर है, डी ई एफ परपेंडिकुलर है। याद आया कुछ क्या? ये वाली चीज बताई थी, ये जो अंदर ट्रायंगल बनेगा ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। याद आया? आपने बोला हाँ जी। तो बीईडी यानी कि बीईडी ये दे रखा है 24, तो ये भी 24 होगा, हाँ जी। और बीएफई यानी ये पूरा दे रखा है 110, तो एक ट्रायंगल में 110 ये है, 24 ये अगर पूछा ईबीएफई पूछा तो ये 46 आ गया, क्वेश्चन खत्म। टफेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको आउटपुट नहीं आता, क्योंकि इसमें डायग्राम 6 सर्कल बनेंगे तब ये प्रूफ होगा। जब पहली बार आया था तो मैंने सर्कल बना के प्रूफ करा था यूट्यूब पे भी और पेड में भी, लेकिन फिर बाद में क्योंकि अब ये पुराना हो गया, अब मैं सर्कल बना के नहीं सीधा मतलब बनी बनाई आपको खीर खिलाता हूं कि क्यों करना है यार। 6 सर्कल बनाओगे पेपर में, एक सर्कल यहां से ड्रॉ होता है, एक सर्कल इधर से ड्रॉ होता है, एक इधर से ड्रॉ होता है, फिर एक बड़ा सर्कल ड्रॉ होता है इधर से, फिर यहां से ड्रॉ होता है, सब पे दो 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 दो, कौन करेगा? मिनिमम 4 तो बनेंगे ही, 4 से तो करवाने पड़ेगा, कौन करेगा? सीधा करो, के बराबर होते हैं, आउटपुट खत्म। सबको याद है मैंने जो आउटपुट बताया था? गाइस प्लीज बताइए, ये वाला आउटपुट बताया था ना आपको कि जब भी ऐसे करके ये एल्टीट्यूड ये अगर एल्टीट्यूड अगर मैंने ड्रॉ कर दिया तो ये जो मेरा निकलेगा ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। आगे चलते हैं। इन रेडियस और सरकम रेडियस दे रखी है, तो आप बोलोगे अगर एक ट्रैंग, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। सरकम रेडियस दे रखी है 10 यानी कि ये 20 हो गया, हमने बोला हाँ। और इन रेडियस यानी कि ये दे रखी है, ये जो कि s माइनस एच होती है, ये दे रखी है 3, तो s की वैल्यू 23 हो गई। हमें पता है r बराबर डेल बाय एस, तो डेल की वैल्यू चाहिए r इंटू एस, तो r की वैल्यू तो दे रखी है आपको 3, और सेमी पैरामीटर यहां से निकल गया 23, तो 69। कई लोग इसके लिए भी एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, जरूरत नहीं है, आप यहां से करिए। एक बार और समझा दीजिए। ओके 46 वाला यार क्या बताना था इसमें, देखो दोबारा बता देता हूं। डायग्राम बनाने के बाद मुझे दे रखा है ये 24 दे रखा है, अब मुझे मालूम है ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये भी 24 हो गया। ये वाला पूरा 110, एक ट्रायंगल में दिस इज 24, दिस इज 110, तो बचा हुआ 46 हो गया, तभी तो इन सबका जोड़ 180 होगा। ये क्वेश्चन था। अनिल कुमार, ये सवाल था। कुछ ऐसे सवाल कराएंगे अब जो एग्जाम में नहीं है लेकिन आ सकते हैं, जैसे कि ये सवाल है। पी क्यू दे रखा है 3, क्यू आर दे रखा है 4, राइट एंगल दे रखा है यानी कि ये दे रखा है 5, ठीक है 3 4 5। एस टी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले एक बात बताओ, 90 के अंदर 90, ये 90 के अंदर 90, मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं ये 9 के और ये 16 के? आपको याद है 90 के अंदर 90 में क्या टूल बताया था? पार्ट 2 के जिस रेशो में अगर ये ए बी में टूट रहा है तो ये वाला ए स्क्वायर रेशो बी स्क्वायर में टूटेगा। आपने बोला हाँ, तो 3 का स्क्वायर 9 और उधर वाला 4 का स्क्वायर 16 हो गया। आपने बोला हाँ, बाय टूल्स। तो आप क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे? एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये 16 दे रखा है तो ये पूरा 25 हो गया, तो ट्रिपलेट से कह सकते हो, सिमिलैरिटी से कह सकते हो
आपने बोला हाँ यार 16 है 9 यानी कि ये 25, तो ये 16 है तो ये भी 25 हो जाएगा, ये 25 है तो ये 16 हो जाएगा, यानी 25 की वैल्यू दे रखी है 3, 16 की वैल्यू कितनी आएगी 48/25। क्वेश्चन खत्म। कैसे? क्योंकि 25 की वैल्यू दे रखी है 3, एक की वैल्यू हो गई 3/25, 16 की वैल्यू कितनी हो गई 48/25। क्वेश्चन खत्म। कोई बात नहीं, इधर देखो, समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? टफ पता है क्यों है? टूल भी लग गया, सिमिलैरिटी भी लग गई, इसलिए प्रैक्टिस है ये बहुत तगड़ी वाली। अब देखो जैसे ये वाला, जब इस टाइप का सवाल है, अब ये थोड़ा इररेलेवेंट है, लेकिन इसको रेलेवेंट कैसे बना सकते हैं? मतलब अगर इररेलेवेंट उसके लिए है जो इसमें कंस्ट्रक्शन करेगा, आपको कंस्ट्रक्शन करनी है तो मिरर इमेज की करो, इसको सर्कल ऐसे बना लो, बस ये पूरा ऐसे बना लो। आप बोलोगे मिरर इमेज बना ली, यानी ये 7 है, ये 7 है 24 है, 24 और 7 25, ऐसे कर लो, यानी एक मिरर इमेज बना ली। और उसके बाद कर लो कि r बराबर डेल बाय एस, तो r की वैल्यू कितनी है, डेल कितना है, एरिया कितना होगा इसका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और सेमी पैरामीटर कितना होगा 32, ट्रायंगल का सेमी पैरामीटर कितना है 32, एस बराबर होता है पैरामीटर का आधा यानी कि 32 है, और एरिया हाफ इंटू ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपने बोला ठीक है, यानी यहाँ पे 7 आ गया, और इधर कितना आ गया 8 3 8 चौक 32, 21/4, 5.25 आंसर है। परफेक्ट, करिए। टफ क्यों है ये बताओ? क्योंकि ये कोई नहीं सोचता कि ऐसे बना लेते हैं। ये कैसे करोगे? वैसे इररिलेवेंट सा ही है ये भी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको ऐसे बनाया और ये सर्कल ऐसे कर दिया, क्योंकि पॉलीगन में होता है r बराबर डेल बाय एस, इसमें भी लगेगा, ऐसी बात नहीं है कि इसमें नहीं लगेगा। तो ये आपका आ गया 20, ये 15 आ गया भाई, ये इधर चला गया इधर चला गया, मिरर इमेज ड्रॉ करिए। तो एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 20 इंटू 15, सेमी पैरामीटर कितना है 35, तो आपने बोल दिया 3 और 7 60/7। क्वेश्चन खत्म। जितने ज्यादा टेढ़े लगेंगे उतने ज्यादा आसानी से निकाल लोगे आप। तो ये कोई नहीं है, मेरे हिसाब से कभी नहीं पूछना चाहिए इनको, घटिया सवाल है ये, पूछने लायक नहीं है ये। आगे चलो, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ओटी इज परपेंडिकुलर, क्यूटी आएगा। देखो सबसे पहले तो ये गलत है, क्यूटी, तो क्यूटी इज परपेंडिकुलर ऑन पी आर, ठीक है। अभी एक बच्चा मिलने आया था, सिलेक्टेड है, तो उसने अपनी महिला मित्र का नाम, क्योंकि वो इसी से पढ़ा हुआ है, सुपर 100 या स्पार्टन में से पढ़ा हुआ है, तो उसने अपनी महिला मित्र का नाम रख रखा है। बात कराई थी उसने मेरे को वीडियो कॉल पे, ये क्यूटी, क्लास में से देख के लिख दिया क्यूटी। अब यहां देखो, क्यूटी इज परपेंडिकुलर ऑन पी आर, एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, क्यू आर पे एस पॉइंट है, ओके, सच दैट पी एस क्यू, मान लो ये पी एस क्यू, ये पी डिग्री है, ओके। इफ एंगल टी क्यू आर बराबर है 44 एस पी आर, एस पी आर, यानी कि ये दे रखा है 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ये निकालना है, ओके। सबसे पहले तो ये देखो, हो गया क्वेश्चन। अगर ये 90 है, ये 32 है, तो ये कितना होगा 58, 60 58, और ये भी क्योंकि वर्टिकली शीर्षा में मुख कोण, तो एक ट्रायंगल में 58 एक आ गया, 44 एक आ गया, पी एक आ गया, तो 180।
तो 90 90 तो यही हो गए, 90 में से 12 चले गए, 78। चेक करो एक बारी। आगे चलते हैं। सीडीएस, सीडीएस में करवाए थे ये क्वेश्चंस टाइप, तब के हैं ये। इन द गिवन फिगर ए बी ई एफ सी डी पैरेलल, यानी कि ये सब पैरेलल है। देखो आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी कितनी सिमिलैरिटी आती है आपको। सिमिलैरिटी की काफी क्वेश्चन रहते हैं इसलिए ज्यादा डाल रखे हैं। ई जी की वैल्यू 5 है, जी सी की वैल्यू 10 है। सबको याद है जब मैंने बताया था कि ये शेप हमेशा सिमिलर होती है क्योंकि ये इसके पैरेलल सिमिलर, सिमिलैरिटी पे ही है पूरा क्वेश्चन। 5 और से सी डी की वैल्यू 10 है, नहीं 18, और ए बी की वैल्यू 15 है, और ए सी निकालना है। निकल जाएगा देखो सबसे पहले तो। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, अगर ये 5 है और ये 10 है तो अगर ये 1 है तो ये 2 है, यानी अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, यानी कि अगर ये 18 दे रखा है तो ये 9 हो जाएगा। यानी इफ दिस इज 1 एंड 2 तो ये भी 2 और ये 1, यानी कि ये 9 आ गया। सबसे पहले तो ई एफ निकाल दिया आपने, यानी कि ई एफ निकाल दिया आपने सबसे पहले, जी डी सी, यानी ई एफ आपका 9 आ गया। अब क्या करो, अब एक ट्रायंगल ये बनाओ, अब ये भी इसके पैरेलल है। तो अगर ये 9 है तो ये 15 है, यानी कि ये 3 है तो ये 5 है, ये 5 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 5 है। तो आपको 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15, और 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 25। 25 ही पूछा था, एसी पूछा था। यानी आप फिर से बोल रहे हो कि ये अगर मेरा 15 है, ये 3 की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू 25, यही आंसर है क्योंकि ये वाला ट्रायंगल बन गया। ये भी तो सिमिलर होता है भाई, ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर एक ट्रायंगल ऐसे है, ये 3 है ये 5, तो ये 3x है ये 5x, ये 3 होगा इतना, तो ये पूरा बड़ा हुआ 5 यहां तक। ये किया था, किसी को डाउट? सीडीएस में मैथ्स टफ आती है क्या? नहीं, अब आ रही है पिछले 1-2 साल से, 1-2 साल से। मैं सोच रहा था सीडीएस का बैच लाऊंगा, बट वो गलत डिसीजन हो गया, लेट हो गया मैं 1-1.5 महीने। कोई नहीं, बना तो रखा है मैंने। आगे चलते हैं। बीसी की वैल्यू 9 है, देखो कितना अजीब सा लग रहा होगा देखने में, बट है बहुत आसान। सीई की वैल्यू 15 है, एसी की वैल्यू है 4x-1, और सीडी की वैल्यू है 5x+3। एक चीज का ध्यान रखना, मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर आपको लगे ज्योमेट्री में कि ये तो जो भी मैं पढ़ के आया हूं उन रिजल्ट पर बेस्ड नहीं है क्वेश्चन, तो आप सिमिलैरिटी ढूंढनी शुरू कर देना, सिमिलैरिटी ढूंढनी शुरू कर देना। जैसे ये 90 है, इसका नाम दे दो लेट्स से अल्फा, इसका नाम दे दो बीटा, यानी एक ट्रायंगल में एक 90 है, एक अल्फा एक बीटा है, एक 90 है ये बीटा है तो ये अल्फा हो गया, यानी कि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर हो गए। आपने बोला क्या मतलब, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई सी। चेक कर लो, आप बोलोगे बिल्कुल ठीक है, सी कॉमन है दोनों में और 90-90 है, तो ए के सामने 9 है,
तो इधर डी के सामने 15 है, ओके, 3 और 5 का रेशियो है, यानी सिमिलैरिटी है तो 3 और 5 से। तो इधर 90 के सामने 4x माइनस 1 है, इधर 5x प्लस 3 है, तो 3 और 5 यानी 20x माइनस 5, 15x प्लस 9, 5x बराबर 14, x की वैल्यू 14/5। क्वेश्चन खत्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन जब भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आपको लगे कि क्वेश्चन में कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा, सिमिलैरिटी ढूंढनी शुरू कर दो, सिमिलैरिटी ढूंढनी शुरू कर दो। जैसे ये सवाल देखो आप, लगेगा क्या ही है, एक 12 का एक 13 का है, छोटे वाला 12 का यानी ये 12 है और ये वाला 13 का है, स्क्वायर है। क्या करोगे? आपको लग रहा होगा क्या ये अजीब सा सवाल है, सिमिलैरिटी ढूंढनी शुरू कर दो। वैसे ये इररिलेवेंट है मेरे हिसाब से। मैं जानबूझ के कुछ क्वेश्चंस पे आपको पता चल गया होगा इररिलेवेंट इसलिए बोलता हूं, ताकि देखने वाले एटलीस्ट इसको ट्राई करेंगे, हाँ यार इररिलेवेंट समझ रहे हैं ये वाला पूछ लेते हैं। अब देखो क्या करना है, आपने बोल दिया मान लो ये 90 है, ये 90 है, ये अल्फा मान लेता हूं, ये बीटा मान लेता हूं, बिल्कुल ठीक है। तो ये बचा हुआ, ये तो 90 स्क्वायर है भाई, 90 90 90, तो ये 90 है, अल्फा है, तो ये बचा हुआ बीटा हो गया, ये 90 होता ही है और ये अल्फा हो गया। यानी दो ट्रायंगल, एक लाल वाला और इधर इधर वाला, दोनों सिमिलर दिख रहे हैं आपको? आपने बोला हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं, जिसमें से एक 12 है, ये वाली लेंथ 13 है और ये 5 है, क्योंकि 12 13 5 का एक ट्रिपलेट होता है, उससे आ गया। और अगर ये 12 है तो यानी कि ये आपका 7 है, ठीक है। अब मुझे चाहिए क्या, एरिया चाहिए इसका, तो ये लेंथ और निकल गई, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा निकाल दूंगा। तो आपने बोला एक में अल्फा के सामने है 5 और एक में अल्फा के सामने है बेस, मान लो बी बेस, तो मान लो बेस, एक में बीटा के सामने है 12, तो लाल वाले में बीटा के सामने है 7, तो बेस की वैल्यू हो गई 35/12, यानी कि शेडिड एरिया जो निकलेगा, शेडिड एरिया वो निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कर दो इसको, आपने बोल दिया ठीक है 24, बस इतना ही आएगा, 7 5 35/12, तो 12 24, 7 5 35, हासिल 3, 7 3 21, 245। ये मेरा शेडेड एरिया है, चेक करो एक बारी। जान के ये सवाल दिए जा रहे हैं ताकि आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स के लिए भी रेडी रहें। मॉक वॉक में आ जाते हैं, पेपर में मुश्किल है। चलें आगे, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। इन द गिवन फिगर एंगल CAE बराबर BAD, यहां पे आएगा BAD, यानी कि ये दे ही रखा है, ये एंगल इसके बराबर है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। खास तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब होता है ना, तो मैं उस तरीके से कराता हूं कि अगर रिपीट करेगा ना तो आप वैल्यू पे डिपेंड ना हो, क्योंकि वैल्यू पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, ताकि ऐसा मेथड होना चाहिए कि कैलकुलेटिव से कैलकुलेटिव भी आपका आना चाहिए, है ना। और वैसे ज्योमेट्री में तो कैलकुलेटिव इतना होता ही नहीं है, जान के डाल दे तो बात अलग है। आपने बोला ठीक है ए बी बराबर BE, यानी ये लेंथ इसके बराबर है, यानी कि ये वाला इसके बराबर है। ओके वेरी गुड वेरी गुड, सवाल समझो। 16 12 ये भी गिवन है, ECX है, वैल्यू ऑफ एक्स। आप जैसे ये सवाल देखेंगे आपका दिमाग बंद हो जाएगा,
आप बोलोगे कि डायरेक्ट रिजल्ट पे तो नहीं है ये सवाल, क्योंकि ये शेप भी ऐसी, फिगर भी ऐसी नहीं है जो डायरेक्ट रिजल्ट पे हो। आपने बोला ठीक है, बात सही है, सही बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहे। क्या करोगे? आपने बोला एक काम करते हैं, मैं सिमिलैरिटी ढूंढना शुरू करता हूं। सबसे पहले तो ये अगर अल्फा है, ठीक है, ये भी अल्फा है, इसको मान लो बीटा, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि अगर आइसोसेलेस है, क्योंकि ये ए बी बराबर बीई है, तो आप बोलोगे एंगल बी ए ई बराबर एंगल ए ई बी भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यानी दिस इज ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा। अगर ये अल्फा प्लस बीटा है तो ये भी अल्फा प्लस बीटा आएगा। आपने बोला सही है। अब अगर ये अल्फा प्लस बीटा है, ये अल्फा है, तो बचा हुआ बीटा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये जो आएगा इन दोनों के सम से आएगा। अगर ये अल्फा प्लस बीटा था, ये अल्फा था, तो ये बीटा हो गया। हाँ जी। अब आप ट्रायंगल्स देखो, कौन से दो ट्रायंगल है जिसमें बराबर सेम भी है, और कौन से दो ट्रायंगल है जो सिमिलर दिख रहे हैं आपको। जिसने ट्रायंगल लिख लिए ना, उसी का आंसर 100% आ जाएगा। तो आपने बोला क्या कर सकते हैं कि एक तो ले लेता हूं मैं ट्रायंगल डी ए सी, ए सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल किसके, देखो एक तो ये आ गया, ये वाला। और अगर आप यहां से ले लो, क्योंकि मैं पता क्यों ले रहा हूं ऐसा, ये वाला ट्रायंगल मैं इसलिए ले रहा हूं, ये वाला, ये, ताकि आप एक्स तक पहुंच जाओ। आपने बोला हाँ यार, अल्फा प्लस बीटा आ रहा है, डी आ रहा है, और ये आ रहा है, और एक छोटा ले लो। आपने बोल दिया कौन सा, डी, जैसे डी ए सी था ना इसमें, तो अब की बारी लिख लो डी ई ए। क्यों? डी दोनों में कॉमन है, ए इसमें अल्फा प्लस बीटा, ये भी अल्फा प्लस बीटा है। आपने बोला ठीक है। अब डी ए सी में अगर मैं देखूं, डी ए सी में सी के सामने 16 है, और इधर ए के सामने, छोटे वाले में ए के सामने 12 है। अब इसमें अगर आप देखो तो इधर ए के सामने 12 प्लस एक्स है, और इधर ई के सामने, छोटे वाले में ई के सामने 16 है। तो यहां पर आपका आ गया 4 और 3, तो ये कितना आ गया 64 64/3 माइनस 12 बराबर एक्स। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई 12 36 36 और 12 14 28, 28/3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हिला भी नहीं होगा बच्चों से पेपर में। बाद में आगे कर दिया होगा, उसी बच्चे ने करा होगा जो ये बात सबसे पहले जानता है कि हाँ सिमिलैरिटी लगेगी, और उस पर कम से कम 2 मिनट का टाइम होगा। क्वेश्चन डन। ठीक है, स्पार्टन्स वाले बच्चे थोड़ा हल्के में लेते हैं, अटेंडेंस से थोड़ा मेरे को आइडिया लग जाता है। वेरी बैड। चलो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड। बाय बाय।